जिस पर एहसान करो उसके शर से भी बचो। ये कौल हम अपनी ज़िंदगी में सुनते आए हैं। अपने इस कौल पर पूरे उतरने वाले उस शख्स की कहानी बयान करते हैं जिसकी परवरिश अल्लाह ताला ने ख़ास हालात में की, लेकिन जब वो दुनिया का बादशाह बना तो इसी खुदा के मुकाबले में अपनी खुदाई का दावा करने लगा। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया की मशरिक मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 बादशाह पैदा हुए हैं, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद और हज़रत जुल्करनैन मोमिनीन में से, और काफिरों में नमरूद और बख्त नसर शामिल हैं। आज हमारी कहानी नमरूद के गिर्द घूमती है, जिसकी परवरिश का किस्सा हिकायात सादी में यूं आता है कि एक दफ़ा अल्लाह पाक ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या तुझे किसी की रूह कब्ज़ करते वक्त किसी पर रहम भी आया? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या इलाही, मेरा हर एक की रूह कब्ज़ करते वक्त दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म की सरताबी की गुंजाइश कहाँ? हाँ, एक वाक़या ऐसा गुज़रा है जिसका दुख मैं कभी नहीं भुला पाया, और वो ऐसा गम है कि तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। वाक़या कुछ यूं है कि एक जहाज़ समंदर में सफ़र कर रहा था, तेरे हुक्म से भंवर में फंस गया। इस तरह थोड़ी देर बाद वो जहाज़ तबाह बर्बाद हो गया। जहाज़ में सवार कई मर्दोजन हलाक हो गए। जो मुसाफिर जिंदा बच गए उनमें एक माँ और उसका एक नौज़ायदा बच्चा था, जो तबाहशुदा जहाज़ के एक तख्ते पर समंदर की लहरों पर फ़कत तेरे रहमो करम पर बहे जा रहा था। तेज़ हवा ने उन्हें आनन फानन सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया था। मैं माँ और बेटे के बच जाने पर बहुत खुश हुआ। इसी लम्हे तेरा हुक्म हुआ कि इस माँ की रूह को कब्ज़ कर लो। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे हुक्म की तामील की। तू खूब जानता है कि तेरा ये हुक्म पाकर मेरा कलेजा कांप गया था, और जब मैंने उस दूध पीते बच्चे को उसकी माँ से जुदा किया था, अब वो बात याद आई है तो मेरी आंखें भीग गई हैं। अल्लाह पाक ने फिर पूछा कि क्या तुझे मालूम है कि बाद में उस बच्चे की परवरिश कहाँ और किस तरह होती रही? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह पाक आलिमुल गैब है, हर ज़ाहिर और पोशीदा उसी पर आया है। अल्लाह पाक ने फरमाया, हमने समंदर की मौजों को हुक्म दिया कि इस लावारिस बच्चे को साहिल पर डाल दे। साहिल के करीब एक सरसब्ज़ व शादाब जजीरा था। हमने फूलों को हुक्म दिया कि बच्चे के नीचे सेज बिछा दें। सूरज को हुक्म दिया कि अपनी तेज शुआओं से इस बच्चे को महफूज रखना। बादल से कहा कि वो बच्चे से कुछ फासले पर बरसे। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद झुककर फल और उनका रस बच्चे के मुंह में डाल देती थी। एक शेरनी की हमने ड्यूटी लगा दी जो उसे दूध पिलाती थी, और शेरनी के खौफ से दीगर जानवर भी बच्चे से दूर रहते थे। इस जजीरे में हमने खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते ताकि बच्चे का दिल परेशान न हो। हवा को हमने हुक्म दिया कि उस पर आहिस्ता आहिस्ता गुजरे ताकि उसे तकलीफ न हो। यूं वो तन्हा और बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने कभी उसके पाँव में कांटा तक न चुभने दिया। गरज दुनिया जहाँ की तमाम नेमतें उसे अता की। एक दिन एक बादशाह शिकार खेलते हुए उस जजीरे में आ निकला। वो उस खूबसूरत बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे उठाकर अपने महल में ले आया। बादशाह की औलाद नहीं थी, उसने अपने बच्चे को अपना बेटा बना लिया। बादशाह के मरने के बाद वो अकेला तख्तो ताज का मालिक बन गया। गुरूर और तकब्बुर से हमारे बंदों पर जुल्म करने लगा। बाज़ मुफस्सिरीन के मुताबिक 400 साल और बाज़ के मुताबिक नमरूद की बादशाही 1700 साल तक रही। सबसे पहले उसने ताज शाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। इक़्तिदार की हवस इंसान को अंधा कर देती है। यही हवस नमरूद को उसके अंजाम की तरफ लेकर जाती रही। नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में यह कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। चुनाचे एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो इस खबीज़ ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, जभी मैं तुमको गल्ला दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ जो वाहदहू ला शरीक है। ये सुनकर नमरूद आपे से बाहर हो गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दुश्मन बन गया। इसी दुश्मनी में अपनी बादशाहत का भरम रखने के लिए नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खुदा से लड़ने का प्लान बनाया। नमरूद ने गिद्ध के 4 बच्चे पाले
اور جب وہ گوشت اور شراب پی پی کر خوب موٹے ہو گئے تو ان کو اپنے تخت کے چاروں پایوں سے باندھا اور چاروں کونوں پر ایک ایک نیزہ نصب کیا اور نیزے کی اونی پر گوشت لپیٹ دیا تاکہ گدھ گوشت کی لالچ میں اوپر ہی کی طرف پرواز کرتے رہیں اور خود تیر کمان لے کر تخت پر بیٹھا اور گدھ نمرود کو لے کر آسمان کی طرف اڑنے لگے اور نمرود اتنی اونچائی پر پہنچ گیا کہ پہاڑ مٹی کا ڈھیر نظر آنے لگے۔ کرۂ ارض سمندر میں جہاز کی مانند دکھائی دینے لگا۔ تب نمرود نے آسمان پر تیر چلایا لیکن تیر واپس آ گیا اور نمرود اپنے ارادے میں ناکام رہا۔ اس واقعے کے بعد اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا، تیرا خدا کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود ڈھٹائی سے بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا اور اللہ کے مقابلے میں فوج لانے کا اعلان کر دیا۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ جیسے ہی نمرود اپنی ہٹ دھرمی کی آخری سیڑھی پر پہنچا، اللہ نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور نمرود کی فوج کے مقابلے میں مچھروں کی فوج بھیجی جو اس کی فوج کو تباہ کر گئی اور لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئی۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کے جب سر پر ڈنڈا پڑتا مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل و رسوا ہو کر مر گیا اور پوری دنیا کا بادشاہ ایک حقیر مچھر کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ دوستوں، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نئے آنے والے احباب چینل کو لائک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔